जो फिज़िकल कार्ड्स थे, हमारे ट्रेडिशनल कार्ड्स जो बनते थे हार्ड कॉपीज़, उनके अंदर मसला ये था कि हमारे जो दूर पार के रिश्तेदार होते हैं या फिर अब्रॉड होते हैं, उनको आप डिजिटल कार्ड्स नहीं भेज सकते। तो या तो उनको सिर्फ सिंपली कॉल पर बताना पड़ता था। तो अब ये एक अच्छी चीज़ है कि आप डिजिटली जो है वो अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। जब से ये व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया आया है, इसके ऊपर जो है लोगों का रुझान हो गया। लोग जो है वो कहते हैं कि एक तो टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा ये है कि हमारे पैसे बच जाते हैं, और इसके अलावा जो है वो जो नई जनरेशन है वो उनका कार्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं। वो कहते हैं कि बस जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको हम बस ई कार्ड सेंड कर दें। ई कार्ड्स वगैरह की वैसे भी फ़र्क पड़ा है, ज़रूर पड़ा है, बट ज़्यादा फ़र्क इफेक्टिव जो है ना वो लोगों की बाइंग पावर से फ़र्क पड़ गया। ये कोई तकरीबन 3-4 साल से आहिस्ता कम होता जा रहा है काम। ये पहले तो अच्छा खासा रुझान था कि काफ़ी गैदरिंग थी लोगों की और क्वांटिटी में कार्ड प्रिंट करवाते थे। आजकल क्वांटिटी कम हो गई है। जो लोग 500 कार्ड प्रिंट करवाते थे, 500 कार्ड, आज वो 100 पे आ गए हैं, 80 पे आ गए हैं। और ज़्यादातर वो कहते हैं कि जी हमने जो है वो मेरे बेटे ने या बेटी ने वो डिजिटल कार्ड भेज दिए हैं। जहाँ पे पहले हमारे पास बड़े ऑफिस थे और प्रेस भी बड़ा लगाया था, तो अब कुछ चीज़ें हमने कम की हैं क्योंकि बीच में कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों का ट्रेंड बदला है। वर्कर थे जहाँ पे 10-12 होते थे, आज वो 3-4 हो गए हैं। थर्ड जनरेशन है तो उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, चीज़ें ऐड ऑन हुई हुई हैं। कुछ ऑनलाइन सर्विसेज में हम चले गए हुए हैं। जो आउट ऑफ कंट्री की जो चीज़ें चल रही होती हैं वो आउट ऑफ कंट्री यहाँ से बन के जा रहे होते हैं कार्ड सारे। अब वहाँ पर भी काफ़ी लोग पॉजिटिवली इन कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स को प्रिंट करवा रहे होते हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन सारा कुछ सिस्टम है। इंस्टाग्राम पे भी है, वेबसाइट्स भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी, हर जगह। मुझे काम करते हुए 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। आर्टिस्टिक माइंड तो मेरा शुरू से ही था, लेकिन मेरे निकाह का वक्त आया तो मुझे पता चला कि जो फॉर्मल निकाह नामाज़ होते हैं उनके अलावा भी निकाह सर्टिफिकेट्स का एक ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। तो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिज़ाइंड माई ओन निकाह सर्टिफिकेट। फ़र्स्ट टाइम तो मैंने एक डेंटिस्ट थी, उनको कार्ड बना कर दिया था और वो गिलगित से थी। तो उन्होंने कहा था कि वो अपना जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है वो इनकॉर्पोरेट करना चाह रही हैं अपने डिजिटल कार्ड में। तो फिर मैंने और मेरी टीममेट है, उन्होंने उनको वो कार्ड बना कर दिया था एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी। और क्लाइंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस उनको रिक्वायर होते हैं। लोगों के पास अपने भी बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन वो मुझसे भी सजेशन मांगते हैं कि उनके इवेंट के हिसाब से क्या कलर स्कीम अच्छी लगेगी, क्या कलर पैलेट उनको चाहिए। इस तरीके से काम स्टार्ट होता है। अभी तक तो देखिए हम बैठे हुए हैं क्योंकि हमें 22-24 साल हो गए हैं इस काम में। तो यूँ कह लें कि हमारी सेकंड जनरेशन है। तो अभी तो कोशिश हम करेंगे कि इसको करें, रन करें। हम थर्ड जनरेशन को क्यों लेके आएंगे? इसलिए कि आगे इसका फ्यूचर नहीं है। अगर इसका हमें फ्यूचर नज़र आता कि ये आगे और ज़्यादा ये बिज़नेस जो है वो फैलता है, तो फिर हम इस तरफ लेके आते हैं। अगर ये है ही नहीं तो फिर हम कैसे इसको लेके आएंगे? वेडिंग कार्ड्स की वो ग्रोथ नहीं है एज़ पर जैसे पहले से आती आ रही है, चलती आ रही है। बट स्टिल ये है कि अभी भी इसको अगर हम पुश करके रखें और लोग आपस में इसको कनेक्टेड रहें, वेडिंग कार्ड्स का एक जो एक आप कह सकते हैं सकाफत है, ट्रेडिशन है, उसको अगर हम लेके चलें तो फिर ये गो थ्रू रहेगी इंशाल्लाह।